everyone. Once again Brain Bloomer welcomes you all. आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है द हैक ड्राइवर। ये एक बेहद रोचक कहानी है जिसका अंत आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है जब नरेटर ये बताते हैं कि उन्होंने ग्रेजुएशन की परीक्षा ऑनर्स से की। इसके बाद वो एक अच्छी लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गए। इन्हें समन बांटने का काम दिया गया, जिसके लिए कई बार उन्हें गंदे स्थानों पर भी जाना पड़ता था। यहाँ तक कि एक बार तो लोगों ने उन्हें पीट भी दिया। उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। ये ट्रेनिंग का वो समय था जिसमें उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। एक दिन उसे न्यू मिलियन भेजा गया। ये देहात में 40 मील दूर एक उपनगर था। इस बार उसे ओलिवर लटकिंस को समन देना था। नरेटर न्यू मिलियन पहुंचा और उसने देखा यहाँ की गलियाँ कीचड़ वाली थीं। उसे स्टेशन पर एक डिलीवरी मैन मिल गया जो कि लगभग 40 वर्ष का था। उसका चेहरा लाल सा था और वो खुश दिल दिखता था। कपड़े तो उसके गंदे से थे, लेकिन वो खुश और मिलनसार सा लगने वाला व्यक्ति था। इस ड्राइवर को नरेटर ने बताया कि वो ओलिवर लटकिंस नामक व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। तो ड्राइवर ने बताया कि उसने तो 1 घंटा पहले ही लटकिंस को देखा था। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसके पास एक हैक है और वो हर उस जगह को जानता है जहाँ लटकिंस घूमता रहता था। नरेटर को ड्राइवर की ये दयालुता और मिलनसार स्वभाव बहुत अच्छा लगा। उसने ड्राइवर को $2 प्रति घंटे देने की पेशकश की। हैक ड्राइवर ने नरेटर को ये भी बताया कि उसे लटकिंस से पैसे भी लेने थे और नरेटर को ये भी कह डाला कि अगर वो इस तरह के अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर पैसे मांगने जाएगा तो लटकिंस को शक हो सकता है और वो वहाँ से गायब हो सकता है। इसलिए उसने कहा कि पहले फ्रिट्ज के यहाँ चलते हैं और नरेटर की तरफ से वो खुद ही फ्रिट्ज के पास जाकर लटकिंस के बारे में पूछ लेगा। नरेटर को यह सुझाव पसंद आया। ड्राइवर ने आगे बताया कि उसे यहाँ के लोग बिल या मैग्नुसन कहते हैं और ये भी लटकिंस बहुत ज़्यादा पोकर खेलने वाला व्यक्ति था। उसे दूसरों को धोखा देने में महारत हासिल थी। इस तरह बात करते हुए वे फ्रिट्ज के यहाँ गए। बिल ने खुद ही फ्रिट्ज से पूछा कि क्या उसने लटकिंस को देखा है। फ्रिट्ज ने देखा कि नरेटर बिल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। उसने बताया कि लटकिंस थोड़ी देर पहले वहाँ था। अब शायद वो गस्टॉफ के यहाँ दाढ़ी बनवाने गया है। दोनों गस्टॉफ की दुकान पर पहुँचे। बिल ने अंदर जाकर लटकिंस के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि गस्टॉफ ने उसे मेन स्ट्रीट पर घूमते देखा था। सारी बात जानकर बिल ने आकर नरेटर को बताया कि लटकिंस के गस्टॉफ के यहाँ जमा पैसे ख़त्म हो गए थे, तो अब वो शायद ग्रे के यहाँ दाढ़ी बनवाने गया होगा। ग्रे की दुकान पर वे लटकिंस से मिलने से सिर्फ 5 मिनट की देरी से चूक गए। वो पूल रूम के लिए चला गया था। बिल और नरेटर 1 बजे तक लटकिंस को ढूंढने के लिए भटकते रहे। खाने का समय हो चला था, लेकिन वो अब तक लटकिंस से नहीं मिल पाए थे। नरेटर ने बिल से कहा कि पहले होटल में चलकर कुछ खा लिया जाए, लेकिन बिल ने कहा इससे अच्छा होगा कि उसके घर जाया जाए। उसकी पत्नी सिर्फ आधे $1 में लंच बना देगी। फिर वे वेड्स हॉल हिल जाकर खाते खाते आसपास के दृश्यों का आनंद ले सकेंगे। नरेटर ने बिल को 6 घंटों का पैसा दे दिया और बिल ने सारा पैसा अपनी फर्म के नाम पर चार्ज कर लिया। हिल पर बैठकर बिल ने नरेटर को न्यू मिलियन की बातें बताना शुरू किया। उसने काफ़ी देहात देखा हुआ था और बहुत सारी नौकरियां भी की थी। खाना खाकर एक बार फिर दोनों लटकिंस को ढूंढने लगे। बिल ने नरेटर से कहा कि वो लटकिंस की माँ को जानता है। वो इतनी खतरनाक है कि एक बार जब बिल उनके पास गया था तो उन्होंने तो लगभग उसकी खाल ही उतार ली थी। वो 9 फुट लंबी, 4 फुट मोटी और बिल्कुल बिल्ली के जैसी तेज़ है। अब बिल नरेटर को लेकर लटकिंस की माँ के पास पहुँचा और उन्हें जाकर बताया कि नरेटर कौन है और लटकिंस से मिलने क्यों आया है। साथ ही उसने ये भी कहा कि नरेटर के पास उनके घर की तलाशी भी लेने का कानूनी अधिकार है। ये सब सुनकर लटकिंस की माँ रसोई घर में गई और पुराने स्टोव की लोहे की छड़ के साथ बाहर आई। वो उन दोनों पर ज़ोर से चिल्लाई और हंसने लगी। बिल ने नरेटर को तुरंत भागने को कहा, वरना लटकिंस की माँ उनकी हत्या कर देती। इतना होने पर भी नरेटर ने उस घर की तलाशी ली, लेकिन लटकिंस घर पर भी नहीं मिला। अब तक उसका ट्रेन पकड़ने का समय हो चुका था। बिल उसे छोड़ने स्टेशन तक गया, लेकिन अब तक नरेटर का अपने काम के प्रति नज़रिया बदल चुका था। उसने सोचा कि वो अब अपनी प्रैक्टिस जारी रखेगा और न्यू मिलियन वापस आएगा। वो यहाँ के लोगों और उनके स्वभाव से आकर्षित हो चुका था। उसने यहाँ एक नए जीवन की खोज कर ली थी। यहाँ के लोग खुशदिल और मिलनसार थे, जबकि उसके दफ्तर में हर व्यक्ति उदास लगता था।
अगली सुबह लैटकिंस के मामले की सुनवाई अदालत में होनी थी। नरेटर बहुत शर्मिंदा था कि वो लैटकिंस को कोर्ट का समन ना दे सका। उसके बॉस ने उसकी इस असफलता पर उसकी बहुत निंदा की और उसे दोबारा न्यू मिलियन जाने का आदेश दिया। लेकिन इस बार नरेटर के साथ एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जो लैटकिंस के साथ नौकरी कर चुका था। उसे वहां जाकर लैटकिंस को पहचानना था। ट्रेन न्यू मिलियन पहुंची। नरेटर ने बिल को उसकी हैक के साथ प्लेटफॉर्म पर ही देखा। लैटकिंस की माँ भी वहीं थी और बिल से बातें करते हुए हंस रही थी। आज वो बिल से झगड़ा नहीं कर रही थी। नरेटर ने बिल की ओर इशारा करते हुए अपने साथ आए व्यक्ति को बिल के बारे में बताया कि कैसे उसने एक शानदार व्यक्ति के साथ एक पूरा दिन व्यतीत किया था। इस व्यक्ति ने पूछा कि बिल ने लैटकिंस को ढूंढने में भी नरेटर की मदद की थी क्या? नरेटर ने हाँ कहा। तब व्यक्ति ने बताया कि बिल तो खुद ही लैटकिंस है। नरेटर ने लैटकिंस को समन दिया और लैटकिंस तथा उसकी माँ उस पर ऐसे हंसे जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो जिसे उन्होंने बेवकूफ़ बनाया था। उन्होंने तो उसे पड़ोसी के घर पर एक कप कॉफ़ी पीने की पेशकश भी दे डाली। तो कैसी लगी आपको लैटकिंस की चालाकी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।